हाय एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग दयनीय, दर्द भरी और कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे होगे। मैं नहीं चाहता कि तुम जिंदगी भर ऐसे जूझो, बट हाँ, कुछ टाइम तो अपनी जिंदगी में ऐसे जूझना चाहिए। अगर तुम नहीं फेस कर रहे हो ऐसी प्रॉब्लम्स को, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक अच्छी तलवार या कोई भी अच्छी चीज बनाने के लिए उसे बहुत बार तुमने सुना होगा कि आग में तपना पड़ता है। तो वो वाली चीज है, अगर तुम्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए ना, तो तुम्हें उन परिस्थितियों से निकलना पड़ेगा जो तुम्हें एक अच्छा ह्यूमन बनाती है, एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बनाती है, ताकि तुम जिंदगी अपनी प्यार से, मतलब बाकी जो जिंदगी है, अब जिंदगी भर तुम नहीं तपोगे। एक बार जब तुम सीख जाओगे इन चीजों को, फिर तो ऑटोमेटिक मोड पे कठिन परिस्थितियां आएंगे, तुम उनसे चुटकियों में डील कर लोगे। बट अगर तुम जब तक उनसे भागते रहोगे ना, तब तक हर बार उतना ही डर लगेगा, उतना ही बुरा लगेगा जितना पहली बार लगा है और आखिरी बार लगा है। मतलब फर्स्ट टाइम से लेके लास्ट टाइम तक एक ही जैसा लग रहा होगा। तो भागना नहीं है, बैठे रहो, खड़े रहो, लड़ते रहो, कितनी भी बुरी परिस्थितियां हो। एंड आई विश कि हर एक की जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आए ताकि वो मजबूत हो जाए। अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 सेशन हो चुके थे, चौथा है। चौथा भी मैं रिकॉर्ड कर चुका था, बट समहाउ वो पता नहीं सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसमें कुछ एरर आ गया था सॉफ्टवेयर में, उस वजह से। हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हमने छोड़ा था, वहां से। आज मैं पहले कॉन्सेप्ट नहीं, पहले तुम्हें प्रॉब्लम्स कराऊंगा, फिर मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे है कि एक सम जो है, मैं बताने वाला हूँ कि जो कंपाउंडेड ईयरली, हाफ ईयरली और ईयरली तो आता ही है हमें, एवरी 4 मंथ्स या सेमी एनुअली, सॉरी, क्वार्टरली, ये सब जब बोलता है हमसे क्वेश्चन, तो हमसे वो क्या पूछ रहा होता है और क्या चेंज हो जाता है क्वेश्चन में उससे, ये डिस्कस करना है। एनुअली में कुछ नहीं होता। एनुअली में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया होता है, टाइम जो दिया होता है, उस हिसाब से अपना कर लेते हैं। कि मान लो यहाँ ये कंपाउंडेड एवरी 4 मंथ्स बोला है, अगर इसकी जगह नहीं बोला होता और मुझसे सिंपली 4 इयर्स बोला होता, या फिर 4 इयर्स ही मान लो, तो मैं क्या करता? 1200 का मल्टीप्लाई, मुझे पूछा तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो पहले मैं अमाउंट निकालता। इसमें डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकलता नहीं है, ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई है, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट में हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सॉरी, इंटरेस्ट निकालते हैं और फिर अमाउंट निकालते हैं। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले हम अमाउंट निकालते हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। अब 1200 इंटू 1.15 की पावर 4, ये कर सकते हैं, निकल आएगा हमारा। बट अगर उसने बोला है कंपाउंडेड एवरी 4 मंथ्स, ठीक है, हर 4 महीने, तो अब ये देखो, एक साल में कितने यहाँ पर वैसे उसने एक्चुअल टाइम पीरियड कितना दे रखा है, मान लो 1 साल। 1 साल में कितने 4 महीने होते हैं? 3 बार 4 महीने आते हैं। ये मैंने कैसे निकाला? कैसे? वैसे तुम लॉजिकली निकाल लोगे, बट मान लो कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि 4 महीने के 3 महीने या फिर 2.5 साल दे रखे, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट साल को अपने महीने में कन्वर्ट करो, 12 महीने को 1 साल में डिवाइड कर दो। जितने पे कंपाउंड हो रहा है वो 4 मंथ्स पे हो रहा है, 4 से डिवाइड कर लो, तो कितनी बार कंपाउंड होगा वो? 3 बार कंपाउंड होगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1 साल की 15 है, तो इसको तुम 3 से डिवाइड कर दो। जितनी बार कंपाउंड हो रहा है उतने से डिवाइड करो, तो 15 के 3 हिस्से कर दो, 5%, ठीक है। तो हमने क्या किया? टाइम पीरियड को हमने निकाला कि उस, जो हमें टाइम पीरियड दिया है, जहाँ पे जैसे 1 साल दिया है, उसमें कितने हमारे कितनी बार 4 महीने आ जाएंगे? वो आ गया 3। अब हमसे पूछा कि 15% तो 1 साल एनुअली, बट 4 महीने 1 साल का कितना है? 1/3 है। तो हम 15% का भी 1/3 निकाल देंगे, ताकि हर 4 महीने पे कितनी अप्लाई होगी वो, ठीक है। तो 15/3 हमने यहाँ पे 5% निकाले। अब सिंपली उसी तरीके से अपना सॉल्व कर लो। अब ये जो नया टाइम पीरियड है वो हमें मिल गया, नई हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें मिल गई। तो हमारा अब नया आंसर क्या होगा? 1200 इंटू 1.05 फैक्टर आएगा हमारा, की पावर क्यूब, राइट। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा, अमाउंट निकल आएगा। अमाउंट में से फिर हम प्रिंसिपल घटा देंगे। प्रिंसिपल कितना है हमारा? 1200, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा, ठीक है। अब जैसे ये है, अच्छा ये थोड़ा अलग है, बट मैंने कराया नहीं था, इसलिए चलो मैं इसे थोड़ी देर में कराता हूँ। अभी जिस तरीके करा रहा हूँ उसी तरीके के ही करा देता हूँ, ताकि उसमें क्लियरिटी आ जाए।
ठीक है, ये है जैसे फाइंड द फाइनल अमाउंट फॉर अ सम ऑफ रुपीज 3000, 3000 समय, वेयर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारी वो 16% है। टाइम हमारा कितना है, 3/2 बोलूं 1.5 बोलूं एक ही बात है। अब देखो, हर 3 महीने बाद कंपाउंड हो रहा है, तो मतलब एक साल के कितने हिस्से हो रहे हैं, 4 हिस्से। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल के लिए है, उसको तो 4 से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें 4% मिल जाएगी तुम्हारी नई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है, 1.5 साल। अब 1.5 साल में निकाल लो तो 3 महीने कितने बार आते हैं, वैसे तो डायरेक्टली हमें पता चल रहा है 6 महीने 6 बार आते हैं, बट अगर फिर भी नहीं करना तो महीने से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो, मतलब 12 महीने से मल्टीप्लाई करो ताकि टोटल महीने निकल आए। और क्वार्टरली अप्लाई अप्लाई हो रहा है तो 3 से डिवाइड किया, 4 यहाँ आ गया, 4 × 1.5 6 आ जाएगा। तो आपका नया टाइम पीरियड कितना है, 6। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3000 × 1.04 की पावर 6। अब ये मत सोचना कि ऐसे ही प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि ये सॉल्व करने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, जहां पे कैलकुलेटर तुम्हें नहीं मिलता है उन एग्जाम्स में, तो ये मत सोचना कि ऐसी ही सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, हो सकता है क्यूब तक आ जाए, उससे ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, और आ जाती है तो फिर मतलब उस क्वेश्चन में बस तुम्हें इतना ही सॉल्व करना होगा, कोई दिमाग नहीं लगाना होगा और कहीं दिमाग नहीं लगाना होगा। जनरली जिन क्वेश्चंस में और जगह में दिमाग लगाना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी इजी दे देते हैं, मतलब समझने में, क्वेश्चन को समझने पे वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी इजी होती है। बट जहां पे समझने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना, वहां पे वो हमें कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड दे देते हैं। ठीक है, बैलेंस बना के रख। ये हुआ हमारा। ठीक, ये देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ रुपीज 2500। कॉल करो, खुद से सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक, वेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। सॉरी, ये तो हमारा आपने नॉर्मल डायरेक्ट वाला निकाल दिया कि अगर कंपाउंडेड ईयरली होता तो, बट उसने बोला है कंपाउंडेड सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली। तो प्रिंसिपल तो हमारा 2500 ही रहेगा, वो तो हमारा सेम ही रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब एक साल में 2 बार मतलब 2 बार 6 6 महीने आएंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं आधा कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, 5%। और ये बताओ, एक साल में अगर 2 बार आ रहे हैं हाफ ईयर्स, तो 2 साल में कितनी बार आएंगे, तो टाइम पीरियड तो हमारा डायरेक्टली 4 आ जाएगा नया, 4 years नहीं होगा, ये 4 नहीं, सिर्फ 4 आ जाएगा। ठीक, तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2500 इंटू फैक्टर आ जाएगा हमारा 1.05, इसकी पावर 4। इसे सॉल्व करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारे कंपाउंडेड ईयरली, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली। कुछ नहीं होते, पहले बस हमें ये पता करना होता है कि जो हमारा नया टाइम पीरियड है, अगर वो बोल रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो बस हमें ये निकालना है कि वो सेमी एनुअली तो हाफ ईयरली एक ही बात हो गई, क्वार्टरली, ठीक, एवरी 4 मंथ। तो हमें ये निकालना है जो हमारा उसने एक्चुअल टाइम पीरियड दिया उसमें वो पीरियड कितने बार आ रहा है। ठीक है, एक एक स्केल है जिसमें मतलब 15 सेंटीमीटर बार, हाँ सॉरी 15 सेंटीमीटर होते हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि तुम पहले सेंटीमीटर से, मान लो कोई बंदा है जिसकी जंप पहले से 15 तक ही है, पहले से 15 तक डायरेक्ट ही है। कोई ऐसा बंदा भी है जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, तो बस वही अंतर है कि वो बंदा जो एक जंप में पहुंच रहा है उसके कंपैरिजन में दूसरा बंदा कितने जंप पे पहुंचेगा, 15 जंप में। तो जब 2 साल का टाइम पीरियड है, अब कोई क्वार्टरली दे रहा है तो वो 4 बार देगा, सॉरी सेमी एनुअली दे रहा है तो वो 4 बार देगा ब्याज। बट ब्याज यहाँ पे ओरिजिनल वाली नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। ठीक, जितने पीरियड पे लग रहा है उतने से ही डिवाइड कर दो। अगर हाफ हो रहा है टाइम पीरियड तो 2 से डिवाइड कर दो, क्वार्टर पे हो रहा है तो 4 से डिवाइड कर दो। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। A sum of 1000 is deposited in a bank at 20% rate of interest, compounded yearly. A sum of 10,000 is deposited in a bank at 20% rate of interest, compounded yearly. फाइंड द, तो ये तो सिंपल ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 10,000 डिपॉजिट हो रहा है, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब फैक्टर हमारा 1.2 आ जाएगा। ईयरली हो रहा है कंपाउंडेड, कंपाउंड, और हमसे पूछा है अमाउंट और इंटरेस्ट, तो कुछ नहीं, इसका 3 पावर, यहाँ से तुम्हारा अमाउंट निकल आएगा, और अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओगे तो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा।
ना। एक ये जो सवाल था, ये देख लो, जब मान लो एक कंप्लीटली अप्लाई ना हो रही हो हमारा फॉर्मूला, तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली तो है, बट यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो पूरा एकदम ऐसा मल्टीपल नहीं है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो भी आता था उसे पावर में डाल देते थे, वहां से हमारा काम हो जाता था। जैसे 1000 और 3 साल तो इनटू फैक्टर का क्यूब। बट यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं है, 2 महीने, 2 साल 4 महीने, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहले हम 2 साल का तो अलग निकाल लेंगे। 2 साल का डायरेक्ट निकल आएगा हमारा। सेम उसी तरीके से फैक्टर 1.12 है 2 साल के लिए, इंटू होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ, ये जो 4 महीने बचे, 4 महीने का क्या होगा, पावर में चेंज आएगा। 1.12 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक और फैक्टर मल्टीप्लाई होगा 4 महीने वाला। तो मुझे ये बताओ, वो 1.2 की पावर 1/3 होगा, या फिर 1.0, कितने डिवाइड करेंगे हम, 3 से, 1.04, ये होगा। तो देखो, ये होगा, ठीक है, ये नहीं करना कि तुम टाइम पीरियड को 1/3 कर दो, ऊपर जो पावर है, नहीं, ये होगा 1.04। तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट को उतने से ही डिवाइड कर देना है जितने हिस्से बन रहे हैं 4 महीने के एक साल में। कितने हिस्से बन रहे हैं, 3 हिस्से बन रहे हैं, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.04। ठीक, यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब जैसे मान लो क्या होता, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10 है, नया क्वेश्चन है ये, और टाइम आपका 3.5 साल है, तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, मान लो प्रिंसिपल इंटू 1.1 की डायरेक्ट, 1.1 की पावर क्यूब, या 1.1 की पावर 3, तो डायरेक्ट हो जाएगा, इंटू 0.5 है तो इसको हाफ कर दो सिंपली, 1.05, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखो, अगर 2 साल 3 महीने होता, 2 ईयर 3 मंथ्स होता, तो हम क्या करते, प्रिंसिपल इंटू फैक्टर की पावर 2, डायरेक्ट हो जाता। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी क्या है, 20 है, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाता, फैक्टर 1.2। अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होता, 3 महीने हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 महीने एक साल में कितने बार आते हैं, 4 बार आते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर दो, 1.05 की पावर, सॉरी पावर तो ही नहीं, बस सिंपली 1.05। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया हमारे दिमाग में। वेरी गुड। अब एक लास्ट तरीके का क्वेश्चन है, वो और हम देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि एक सम जो है वो डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है, तो मतलब प्रोसेस कैसे करना है उस बात को, वो समझने वाली बात है। अब मुझे बताओ, 5 है, 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक सर्टेन कबूतर है, कबूतर, ठीक है, कबूतर से करता हूं, तो मुझे 10 मिलता है। 5 इंटू कबूतर, मुझे 10 मिलता है, ठीक है। मैं इसका दोबारा कबूतर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा बताओ। चलिए मैं इसे नई लाइन में लिख देता हूँ, मतलब यही 5 इंटू कबूतर कर देता हूं, तो मुझे अब क्या मिलेगा, इजीली मुझे कबूतर की वैल्यू यहाँ से पता है कि 2 निकल के आएगी, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और ये आंसर हो जाएगा 20। ठीक, कबूतर की जगह मैं कुछ भी रख सकता था, कोई सा भी एक्सप्रेशन, कोई सी भी इक्वेशन, अगर उसकी वैल्यू मुझे 2 मिल रही है, और मैं दोबारा फिर कबूतर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसकी भी वैल्यू 2 से ही होगी। ठीक है, फिर अगर मैं कबूतर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसकी भी वैल्यू 2 से होगी। तो यहाँ पे कबूतर को देख के तुम कंफ्यूज मत हो जाना, जब अभी मैं ये क्वेश्चन समझाऊंगा तुम्हें थोड़े, तब। ठीक है, अब वो बोल रहा है, इफ अ सम डबल्स इटसेल्फ इन 2 ईयर्स, 2 साल में एक सम, मान लो प्रिंसिपल है वो 2 साल में, मुझे नहीं पता फैक्टर क्या है, मैंने फैक्टर एफ मान लिया, तो मतलब वो 2 साल में जो है एफ स्क्वायर ऐसी तो बनेगी, 2 साल में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, मतलब 2p हो जाता है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, वो कितने साल में अपना ही 8 गुना हो जाएगा। तो मुझे बताओ, ये यहाँ पे मैं एफ स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मान लो पी से पी काट दू। मैं थोड़ा इसलिए हिचक रहा हूँ कि मैं तुम्हें कॉमन सेंस वाला तरीका बताऊं या मैथ्स वाला तरीका बताऊं।
अ, चलो मैं दोनों ही बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें जो सही लगे तुम उससे सॉल्व करना। अब मुझे ये बताओ, अब तुम यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल लोगे इजीली। एफ क्या, एफ कितना आएगा, √2 आ जाएगा। ये मैथ्स वाला तरीका बता रहा हूँ मैं। एफ यहाँ से √2 निकल आया। कैसे निकल आया, पी से पी कट गया था, एफ स्क्वायर बराबर 2 आया, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया, तो एफ की वैल्यू बराबर आ जाएगी आपके √2 के। अब एफ की बराबर, सॉरी, एफ की वैल्यू √2 के है। अब वो हमसे बोल रहा है पी इंटू √2 की पावर एन है, और उसकी वैल्यू 8p है। तो आप मुझे बताओ एन की वैल्यू क्या है, यही तो पूछ रहा है। कितने साल में वो 8 टाइम्स हो जाता है अपना। तो पी इंटू ये जो है कितने साल में, मतलब एन, एन ऊपर लिख दिया हमने, एन ही तो हमें पता नहीं कितने साल में। 8p हो जाता है, पी से तो पी कट जाएगा। अब 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, ये √2 की पावर मैंने एन ही लिखी रहने दी। थोड़ा तो मैं देखो, अगर तुम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हो तो सॉरी यार, मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें इतना बेसिक आना चाहिए। और नहीं आ रहा तो कमेंट्स में लिखो कि मुझे ये बात नहीं समझ में आती है, तो मैं उसके लिए अलग से चीजें डाल दूंगा। अलजेब्रा भी पढ़ेंगे तब भी इन चीजों से डील करेंगे, बट अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो थोड़ा खुद से भी मेहनत करना, ठीक है। अब √2 की पावर एन, या तो मैं से 2 क्यूब लिख सकता हूँ, और 2 क्यूब लिखूंगा तो मान लो रूट रूट टू, मैं 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और बाहर क्यूब है। अब यहाँ पे आ जाएगा √2 की पावर 6 आ जाएगा। तो मतलब √2 की पावर एन के बराबर √2 की पावर 6, तो बेस सेम है दोनों का, तो पावर भी सेम होनी चाहिए। तो एन इक्वल्स टू 6, तो मतलब 6 सालों में आपका अमाउंट जो है वो बराबर हो जाएगा, सॉरी 8 टाइम्स हो जाएगा। दूसरी चीज में यहाँ पे क्या कर सकता था, अगर एफ की वैल्यू √2 निकल आई है, तो p इंटू √2 की पावर n इक्वल्स टू 8p। ये तो हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है वो अपना ही। ठीक, यहाँ इंटरेस्ट नहीं बोला, अगर तुम बिल्कुल भी कंफ्यूज हो रहे हो, वो अपना ही 8 टाइम्स हो रहा है, तो मतलब ये हमारा फाइनल अमाउंट है। ठीक है। अब देखो √2 की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर मान लो √2 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, और n तो यही है। अब ये 1/2 और n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर n/2 आ जाएगा। यहाँ पे ये आपका 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब फिर से बेस सेम है, तो पावर भी सेम होनी चाहिए, n/2 इक्वल टू 3। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा हमारा 6 के। ठीक है, दोनों तरीके से हमारा n निकला है। कॉमन सेंस में ये दिखा रहा था तुम्हें कि देखो, तुमने अगर वो वाली पहेली तुम्हें याद हो कि एक दिन में एक तालाब में जो है फूल वो डबल हो जाते हैं, एक मतलब हर हर अगले दिन, हर दिन। तो पहले दिन एक था, दूसरे दिन दो हो गए, तीसरे दिन चार हो गए, अगले दिन 8 हो गए। ठीक है, तो एक सर्टेन मल्टीपल से बढ़ रहे हैं। क्या मल्टीपल है वो, 2, इंटू 2 से बढ़ रहे हैं हर दिन। ठीक है, तो अगर 2 साल में वो दुगना हो गया, तो 8 साल में वो कितनी बार होगा। तो अगले साल में वो 4 गुना, अगले 2 साल में वो 4 गुना हो जाएगा। मतलब पहले 2 साल में दुगना हुआ, फिर अगले 2 साल में दुगना हो जाएगा उसका, फिर अगले 2 साल में दुगना हो जाएगा, तो मतलब 6 साल में वो 8 गुना हो जाएगा। ये कॉमन सेंस वाला है, तो इसमें कोई मैथ्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमें खुद से प्रोसेस करना है, सोच लेना है कि हाँ एक सर्टेन टाइम के बाद वो चीज इतने मल्टीपल से बढ़ रही है। और 8 2 इंटू 2 है, तो अगर वो 2 साल में 2 के फैक्टर से बढ़ी है, तो फिर 2 साल में 2 के फैक्टर से बढ़ेगी, फिर 2 साल में 2 के फैक्टर से बढ़ेगी। अगर वो एक दिन में 2 के फैक्टर से बढ़ रही होती, तो फिर अगले दिन 2 के फैक्टर से बढ़ती, फिर अगले दिन 2 के फैक्टर से बढ़ती। तो मतलब वही 8 गुना वो 3 दिन में भी हो सकती थी, अगर हर एक दिन वो 2 के फैक्टर से बढ़ रही होती। ठीक है, तो ये इस तरीके के सवाल भी हमारे आ जाते हैं, मतलब बहुत इजी होते हैं। एक बार सब दिमाग में बैठ गया, तुम्हें कुछ नहीं करना होता। अगर वो अब वो बोल रहा है कि एक जो सम है, पहले मैथ से करेंगे फिर कॉमन सेंस से। इफ अ सम बिकम्स 27 टाइम्स इन 12 ईयर, 12 साल में वो 27 टाइम्स हो जाता है। इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट ट्रिपल्स इटसेल्फ। उल्टा जाना है इसमें। अगर वो 27 गुना 22 साल 12 साल में हो जाता है, मतलब, तो हमसे पूछा वो ट्रिपल ट्रिपल कितने में होगा। अब देना ट्रिपल, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब तुम ये मत सोचना कि यहाँ 64 दिया होता तो यहाँ 5 दिया होता तो क्या करते, तो तुम बेवकूफ हो बिल्कुल जो सोच रहे हो, क्योंकि ऐसा सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, वो सवाल भी वही देते हैं जो सॉल्व हो सके। बेवकूफी के सवाल तुम मुझसे करोगे या किसी और से करोगे तो फालतू का ही वो होगा। ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है कि अरे कुछ जो मैं बता रहा हूँ वही समझो, वो समझ में आ गया बस, गेम एंड। बाकी तुम खुद से जितना सोचते रहोगे उतना इजी होगा तुम्हारे लिए, मतलब मैथ्स होता जाएगा। उल्टा सोचोगे कि अरे भाई कहीं ऐसा आ गया तो, हाँ तो भाई
छत भी गिर सकती है, जब आप क्या कहते हैं ना, जमीन में भी गड्ढा हो सकता है, कोई मेटेरियल आके अर्थ से भी टकरा सकता है, होने को कुछ भी पॉसिबिलिटी है, बट तुम्हें अपना दिमाग का फोकस करके रखना है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो उल्टी दिशा में मत भागा करो, जो चीज मैं समझा रहा हूँ, जो चीज तुम्हें कोई भी समझाना है, हमेशा उस पर फोकस करना है कि हाँ, यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, बाहर कौन लड़की खड़ी है, मेरे घर पे मैं गैस जली तो नहीं छोड़ आया, कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। अब देखना, 12 साल में अगर 27 टाइम्स हो जाता है, और उसने थ्री ट्रिपल्स पूछा है कि वो कितने में ट्रिपल होगा, तो तुम खुद से देखना कि 3 × 3 × 3 लिख सकता हूं मैं इसे। तो मतलब 3 फैक्टर, 3 बार वो चीज बढ़ी 3 के मल्टीपल से। तो मैं अगर मैं 12 साल में वो टोटल टोटल इतनी बढ़ी है, तो मैं 12 के अगर 3 बराबर हिस्से कर दूंगा, मतलब 4 साल 4 साल 4 साल, तो पहले 4 साल तिगनी हुई होगी, फिर 4 साल तिगनी हुई होगी, फिर 4 साल तीन गुनी हुई होगी। तो ऐसे तो कितने में ट्रिपल होगी, 4 साल। अब सॉरी, ये मैंने कॉमन सेंस से बता दिया, अब मैं मैथ से बता देता हूँ। अब वो बोल रहा है कि P इंटू आपका फैक्टर की पावर 12 बराबर 27 P, यही बोल रहा है। ठीक है, P से P कट जाएगा, तो F की पावर 12 बराबर 27। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि P इंटू एफ की पावर n, ये 3P के बराबर होना चाहिए, मतलब कितने टाइम पीरियड में ये हमारा 3 टाइम्स हो जाए, वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो एफ मतलब एफ की पावर n 3 के बराबर होनी चाहिए, मतलब एफ की पावर कितनी हो कि वो 3 के बराबर हो। अगर मुझे पता है एफ की पावर 12 है और ये 27 है, मैं इसे 3 क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक, दोनों साइड पे मैं क्यूब रूट ले सकता हूँ, तो एफ की पावर 4 बराबर 3। तो मतलब एफ की कितनी पावर 3 के बराबर है, एफ की पावर 4, तो एन इक्वल्स टू 4 ईयर। मैंने तुम्हें कॉमन सेंस तरीके से भी बता दिया और वैसे भी बता दिया। अब ये सवाल तुम्हें क्वेश्चन में इसका आंसर देना है, सॉरी कमेंट्स में इसका आंसर देना है। ठीक, इफ एन अमाउंट बिकम्स इट्स 5 टाइम्स ऑफ itself in 1.5 years, how long will it take for it to become 125 टाइम्स ऑफ itself? कुछ नहीं, 1.5 कर दिया यार, ईयर से कोई थोड़ी ना इशू है, कुछ इशू नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कमेंट में देना, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कमेंट में देना, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर एक अमाउंट 32 गुना हो जाता है अपना ही 25 सालों में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बिकम 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ? ठीक है, तो यही दोनों तुम्हें कमेंट में आंसर देना है। सही होगा उसे मैं 8 दे दूंगा, गलत होगा उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट में या फिर कल वीडियो में। तो बस आज इतना ही, आई सी यू द नेक्स्ट वीडियो। लड़ते रहो, पिटते रहो, कुटते रहो, बस खड़े रहो, कहीं जाना नहीं, डरना नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मतलब जिंदगी तो जीना सीख ही जाओ। चलो बाय, आई सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय।